नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज बात करेंगे जेलर की और नेटफ्लिक्स पे आई नई सीरीज ब्लैक वारंट की। देखिए, जेल के बारे में हम सब लोग जानते हैं, कुछ किस्से कहानियां भी हम लोगों ने सुनी होती हैं। हालांकि ये एक ऐसी जगह है जहां ऑब्वियसली कोई जाना तो नहीं चाहता होगा, लेकिन जेलर का एक कहिए अक्स हम सबके दिमाग में होता है, खास करके जब हम हिंदी फिल्म देखते हैं और प्राण और दिलीप कुमार साहब जैसे सख्त जेलरों का किरदार हमने जब फिल्मों में देखा होता है, तो एक कहीं न कहीं एक छवि होती है कि जेल ऐसी होती होगी, जेलर ऐसा होता होगा। लेकिन क्या वाक़ई ऐसा ही होता है? सच्चाई यही है जो हमने फ़िल्मों में देखा है या जो हमने सोच रखा है? तो ऐसा नहीं है। और यही सब चीज़ें समेट करके नेटफ्लिक्स ने एक नई सीरीज़ जारी की है, ब्लैक वारंट इसका नाम है। इसके क्रिएटर डायरेक्टर हैं विक्रमादित्य मोटवानी और सत्येंदु सिंह। और देखिए दोस्तों, यहाँ कुछ जो बहुत सामान्य सवाल होते हैं और जो लोगों के जहन में आते भी रहते हैं कि ब्लैक वारंट क्या है, या फिर जब कोई जज किसी के डेथ ऑर्डर पे साइन करता है तो फिर वो पेन की नींव क्यों तोड़ देता है। तो ऐसे सवालों के जवाब भी आपको वहाँ ज़रूर मिलेंगे। लेकिन एक इनसाइट यहाँ कहिए कि स्टोरी मिलेगी, एक सलाखों के पीछे की कहानी, जो सलाखों के पीछे की सच्चाई है वो आपको ज़रूर ही देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, इस सीरीज़ के बारे में मैं बहुत ही डिटेल में बात करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर ही कर लीजिएगा, क्योंकि वेब सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यू के साथ साथ आपको यहाँ मिलती है ओटीटी की दुनिया की हर जानकारी। तो ये जो सीरीज़ है ब्लैक वारंट, ये एक किताब पर आधारित है। सुनील गुप्ता और सुनेत्रा चौधरी की इसी नाम की किताब है और यहाँ कहानी सुनील गुप्ता की ही दिखाई गई है। तो हम देखते हैं शुरुआत में कि सुनील गुप्ता आवेदन करते हैं और उनको तिहाड़ जेल में एसीपी भर्ती कर लिया जाता है। हालांकि जो उनकी कदकाठी है और जिस तरह से थोड़ा सा झिझकता हुआ, शर्माता हुआ उनका कैरेक्टर है, तो उससे बार बार ये लोग उनसे कहते हैं कि यू आर नॉट फिट फॉर दिस जॉब। और कहीं न कहीं फिर उनको भी ये लगने लगता है, लेकिन भाई नौकरी तो नौकरी है और आदमी करे क्या? फिर धीरे-धीरे तिहाड़ के वातावरण में वो ढलने लगते हैं और एक तरह से यहाँ सुनील गुप्ता की जो जर्नी है वो हम यहाँ देखते हैं कि किस तरह से वो खुद डेवलप हो रहे हैं एक जेलर के तौर पे और सिचुएशंस को हैंडल करना वो सीख रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो कि अपराधियों के बीच रखकर करना ज़रूरी है, वो भी वो सीख जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ जो कहानी है वो सुनील गुप्ता की कहानी है। उनके साथ उनके दो और दोस्त हैं, एक है विपिन दहिया जो भी, और एक है यहाँ शिवराज सिंह। और ये जो तीनों लोग हैं एक साथ ही भर्ती हुए हैं, एक तरह से ये दोस्त बन जाते हैं, एक ही पोस्ट पे हैं और इन लोगों की जिम्मेदारी भी लगभग एक जैसी है कि कैदियों को नियंत्रण में इनको रखना है और जेल में शांति अनुशासन बना करके रखना है। हालांकि ये सीरीज़ आपको उस वक्त की, ये कहानी 80s की है और उस वक्त के कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों की को भी दिखाती है, जैसे कि रंगा बिल्ला का केस हुआ था। तो वो क्या केस था, या फिर उनको जब फांसी की सज़ा दी गई तो उस समय क्या माहौल था जेल के अंदर में, या फिर चार्ल्स सोबराज को आप यहाँ देखते हैं। और फिर दोस्तों, यहाँ जेल की जो अंदरूनी कहानी है, देखिए जेल में अपना पावर डायनामिक्स चलता है, जेल में बहुत सारी इल्लीगल चीज़ें भी होती हैं और जेल स्टाफ अगर कम हो, कैदी बहुत ज़रूरत से ज़्यादा हो, अंडर ट्रायल्स भरे पड़े हों, तो फिर उनको कंट्रोल करना भी एक मुश्किल काम है। तो इसके लिए फिर साम दाम दंड भेद जैसी चीज़ें अपनानी पड़ती हैं और जेल के कर्मचारी अधिकारी ऐसा करते भी हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से हमारे सामने पेश की गई है। खास करके जो प्रोडक्शन डिज़ाइन है वो कमाल का है, जिस तरह की कहानी चल रही है वो बहुत ही कहिए कि एकदम ग्रिपिंग कहानी है, जिस तरह से हमारे सामने पेश किया गया है वो कमाल का है। तो जेल के अंदर की कहानी, हालांकि ज़्यादातर ये कहानी अंदर ही चल रही होती है, आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। और जिस तरह से बीच बीच में इसमें कुछ घटनाएं हो रही हैं, कुछ बड़े केसेस सामने आ रहे हैं, तो आप इससे बहुत ही ज़्यादा
मज़ा लेने वाले हैं। बहुत बढ़िया ये सीरीज़ होने वाली है। और देखिए दोस्तों, यहाँ जो कुछ-कुछ चीज़ें हैं, कुछ सब प्लॉट्स यहाँ रखने की कोशिश की गई है, वो भी ठीक वर्क करती है। और तकनीकी तौर पे ये सीरीज़ अच्छी है, मतलब बैकग्राउंड स्कोर बहुत ही अच्छा है और यहाँ सिनेमैटोग्राफी आप बहुत ही कमाल की देखते हैं। और जो 80s का दशक था, जो उस समय का रहन-सहन, उस समय कैसी गाड़ियाँ थी, कैसा वातावरण था, टेलीफ़ोन था, वो सब भी यहाँ बहुत ही अच्छा आपको दिखता है। इसके साथ ही दोस्तों, यहाँ आप देखते हैं कि कुछ दृश्य ऐसे हैं जो आपको बांध करके रखते हैं, इंटेंस कर देते हैं। मतलब आप सेकंड एपिसोड में देखते हैं जब रंगा बिल्ला को फांसी होने वाली है और वो जो एक माहौल तैयार हो रहा है, बाहर से जल्लाद आ रहे हैं, फांसी का फंदा बन रहा है और इसको विटनेस करना, ऑन स्क्रीन ही सही देखना, एक बहुत ही इंटेंस चीज़ है। हालांकि इस सीरीज़ को जब आप देखते हैं तो जब जो मैंने देखा तो ख़ास करके मुझे 1-2 चीज़ें थोड़ी गड़बड़ लगी। जैसे यहाँ चार्ल्स शोबराज का जो कैरेक्टर है, मुझे लगा थोड़ा बढ़ा-चढ़ा के उसको पेश कर दिया गया, या फिर रंगा बिल्ला को लेकर के एक जो डिबेट जैसी चीज़ रखी गई, तो ऐसा लग रहा था जैसे उनके प्रति थोड़ी सिंपैथी लाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि दूसरा पक्ष तो यहाँ आपने दिखाया नहीं, जो पीड़ित परिवार का पक्ष है। और इन्होंने तो जघन्य अपराध किया ही था ना, कि 14 साल के और 16 साल के बच्चों को मार डाला था, बहुत ही ब्रूटली मारा था। तो ये चीज़ें थोड़ी सी अखरती जरूर हैं, लेकिन ओवरऑल ये एक अच्छी सीरीज़ है। मैं तो कहूँगा आप ज़रूर ही देखिए। और देखिए, साल की शुरुआत में ये एक ऐसी सीरीज़ आई है जिसने पैरामीटर्स काफ़ी हाई कर दिए हैं। विक्रमादित्य मोटवाने ने बार्स को काफ़ी हाई कर दिया है। तो अब आने वाले समय में जो दूसरे मेकर्स हैं, उनको भी ये सोचना पड़ेगा कि वो किस तरह से अपना कंटेंट लेकर के आए। अब बात करें अदाकारी की, तो यहाँ आपको जेहान कपूर दिखते हैं और जिस तरह का इनका कैरेक्टर है, जो कि थोड़ा सा झिझकता हुआ है, थोड़ा शर्मीला है, बहुत एक्सप्रेसिव नहीं और माचो टाइप का आदमी नहीं है, लेकिन जेलर नियुक्त हो चुका है, तो उसकी अपनी कुछ मजबूरियां भी है, कुछ दायरा भी है। तो ये जो किरदार है, बहुत ही शानदार तरीके से इन्होंने निभाया है। इनकी तारीफ जितनी करें आप कम ही लगती है। देखिए, यहाँ परमवीर चीमा भी हैं, आपने चमक में उनको देखा होगा काला के किरदार में, यहाँ एक अधिकारी के किरदार में है और पुलिस की वर्दी में वो जमे बहुत बढ़िया है, बहुत ही अच्छे वो दिखे हैं। राहुल भट्ट है यहाँ, अनुराग ठाकुर है, सिद्धार्थ गुप्ता है, राजेंद्र गुप्ता है और राजर्षि देशपांडे, बहुत सारे और भी कलाकार हैं। तो ये भी जो लेवल है एक्टिंग का, ये भी इस सीरीज़ का एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो दोस्तों, 7 एपिसोड है इसमें, 45-50 मिनट के आसपास के। हालांकि ये एक साफ़ सुथरी सीरीज़ है, लेकिन यहाँ गाली गलौज बहुत ही ज़्यादा है, कुछ दृश्य बहुत हिंसक हैं और ख़ास करके यहाँ जो हैंगिंग वगैरह के दृश्य हैं, वो आपको हो सकता है थोड़ा सा विचलित करें। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कि मेरी तरफ से ये सीरीज़ हाईली रिकमेंडेड है, आप ज़रूर ही देखिए। जो मेरी रेटिंग है वो है 5 में से 4 की। तो दोस्तों, आज बस इतनी ही बात। आपको ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आपने अगर ये सीरीज़ देखी है तो भी मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। धन्यवाद।